भोले बाबा जोगिया हुआ। कहा जाता है भैया कि भगवान कोई होता नहीं, इंसान का कर्म उसे भगवान बना देता है। धन्य हो महात्मा बुद्ध, सारी सुख शांति सुख सुविधा को त्याग करके आपने जब लोगों के समाज का दुख देखा तो उन्होंने सारी सुख सुविधा सबको त्याग दिया, संन्यास ले लिया उन्होंने। और बताया जाता है कि 6 साल उन्होंने तपस्या की थी, तब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी बनारस में। आगे कोई भक्त भगवान मुझसे प्रार्थना कर रहा है, हमारे सुनते नहीं हो पुकार मेरी हो, पुकार मेरी हो, मैं तो कब से खड़ा तेरे द्वार गौतम हूँ। पुकार मेरी हो, मैं तो कब से खड़ा तेरे द्वार गौतम हूँ। कोई भक्त भगवान बुद्ध से प्रार्थना कर रहा है कि काहे सुनते नहीं हो पुकार मेरी हो, मैं तो कब से खड़ा तेरे द्वार गौतम हूँ। आगे अंतरा में क्या कहना है, आहो महामाया के राज दुलारे थे, हाँ सूधो धन के पालन करे थे, पुकार मेरी हो, पुकार मेरी हो, मैं तो कब से खड़ा तेरे द्वार गौतम हूँ। सुनते नहीं हो, पुकार मेरी हो, बताया जा रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध जी मां महामाया के राज दुलारे थे और पिता शुद्धोधन के प्राणों के प्यारे थे भैया। और बताया गया मौसी के गोदी में खेलने वाले हो, जैसा कि गीत के माध्यम से भगवान बुद्ध जी का जन्म तो अपनी मां महामाया के गर्भ से हुआ, लेकिन उनका पालन पोषण उनकी मौसी के द्वारा हुआ। हरे मौसी की गोदी में खेलने वाले हो, हरे मौसी की गोदी में खेलने वाले हो, काहे सुनते नहीं हो, पुकार मेरी हो, पुकार मेरी हो, मैं तो कब से खड़ा तेरे द्वार गौतम हूँ। नहीं हो, पुकार मेरी हो, काहे सुनते नहीं हो, पुकार मेरी हो, मैं तो कब से खड़ा तेरे द्वार गौतम हूँ। सुनते नहीं हो, पुकार मेरी हो।
को बुलाया गया तो कईयों ने भगवान बुद्ध जी के विषय में बताया कि महाराज सुधोधन जी सब तो ठीक है, लेकिन भगवान बुद्ध जी के योग में राज नहीं है, राजभोग नहीं बात है। एक ज्योतिषी ने बताया कि महाराज जी ये सन्यासी हुई राजभोग तो हर समरहीन है। महाराज एकदम बेचैन, एकदम व्याकुल कि अरे ये कैसी बात हुई है भाई, लड़का हमारे गौतम बुद्ध जी इतना बड़ा राज दरबार हमार महल उत्तराधिकारी भाई समरहित आगे नहीं, अब है ना समरहित राजपाट के संभाली भैया। लेकिन ज्योतिषियों ने बताया कि महाराज ये राजपाट नहीं संभालेंगे, इनके योग में राजपाट नहीं है, ये सन्यासी होंगे। महाराज व्याकुल हो गए। ज्योतिषियों के कहे अनुसार, उनके कथनानुसार महाराज ने विचार किया कि हम अपने लड़के को बुद्ध को बाहर जाना ही नहीं देंगे, राजमहल के अंदर ही सारी सुख सुविधाएं गौतम बुद्ध को दी जाएगी, उनको बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब बाहर के माहौल को देखेंगे ही नहीं, समाज को देखेंगे ही नहीं, तो इनका जो मन है, दिमाग है, परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन आखिरकार कहा जाता है कि होता वही है जो लिखा होता है। आखिर क्या हुआ, भगवान बुद्ध जी के पिताश्री ने, शुद्धोधन ने बहुत सारी सुख सुविधा राजमहल में दी। अंत में क्या होता है, भगवान बुद्ध जी युवा होते हैं, उनकी शादी भी होती है। शादी हुई, एक दिन क्या हुआ, घूमने के निकलते हैं अपने पिताजी और माताजी से, मौसी जी से बिना बताए राजमहल को छोड़ करके बाहर घूमने के निकलते हैं। एक दिन क्या हुआ, जब भगवान बुद्ध जी घूमते घूमते जा रहे थे तो एक बुढ़ा रास्ते में बैठा करा रहा था। अपने साथी से पूछते हैं कि साथी ये कौन है, ये कौन बुढ़ा है, ये इतना दुख में क्यों है, इसको क्या हुआ। तो इसका साथी बताता है कि राजकुमार एक दिन सबको ऐसा ही होना है, एक दिन सबकी स्थिति यही होगी, जन्म हुआ है तो मृत्यु होना सुनिश्चित है। भगवान बुद्ध जी ने इतना सुना, अगले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन भी जब बुद्ध जी को एक दिन में इतना सब कुछ मिला तो उनके दिमाग में घुस गया कि आखिरकार जिसका जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु होना ही है। तो दूसरा दिन भी अपने साथी को लेकर के साथ में बैठ के बाहर जाते हैं, राजमहल से जाते हैं तो देखते हैं कि एक जनाजा निकल रहा है, एक हत्ती जा रही थी। सब लोग दुख में व्याकुल थे, साथ में सब चले जा रहे थे। भगवान बुद्ध जी अपने साथी से पूछते हैं कि साथी ये क्या है, ये सब इतने भीड़ में ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो उनका साथी बताता है कि राजकुमार महाराज जी ये किसी की मृत्यु हो गई है, उसका जनाजा लेकर के जा रहे हैं। भगवान बुद्ध को जब ये सारी बातें सुनते हैं, पता चलता है, तो भगवान बुद्ध जी उस दिन महल से बाहर विचरण करके घूम टहल करके वापस महल की ओर आते हैं। रात को क्या होता है, उनका मस्तिष्क परिवर्तित हो जाता है। आगे क्या होता है, फिर उसी आधी रात को ही अपने माता पिता, जैसा कि उनकी माँ का तो निधन हो गया था, अपने मौसी को, अपने पिताजी को और अपने पत्नी को, उनके अपने पुत्र को, उनके एक पुत्र भी हुआ था, उनका पुत्र का नाम था राहुल। पति को, अपने पत्नी को, अपने पुत्र को, अपने माता पिता को, सारा राजमहल, सारी सुख सुविधा छोड़ करके भगवान बुद्ध राजमहल से बाहर निकल जाते हैं। आगे मास्टर का गाना। जब भगवान बुद्ध जी ने अपने राजमहल से बाहर समाज के लोगों का दुख देखा,
समस्या देखी तो उनका मस्तिष्क परिवर्तित हो गया। क्या कहते हैं भगवान बुद्ध? हाँ, घर से भी नाता तोड़ा, राज से भी मुंह मोड़ा। घर से भी नाता तोड़ा, राज से भी मुंह मोड़ा। हरे घर से भी नाता तोड़ा, राज से भी मुंह मोड़ा। महात्मा बुद्ध ऐसे महापुरुष जो भी है दूसरों के दुख देख करके उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं का क्या कर दिया, विनाश किया है। आज तो लोग दूसरे के सुखों देख के परेशान हैं कि यार फलाना इतना आगे हो जाता, इतना अच्छा पहले खात बा। धन्य हो महात्मा बुद्ध, आपके ऐसे विचार कि आप दूसरों का दुख देख करके भैया या अपने सुख सुविधाओं का अपने त्याग कर दिया केवल दूसरों के दुख को दूर करने के लिए। हरे घर से भी नाता तोड़ा, राज से भी मुंह मोड़ा। अरे आज उसी ज्ञान की हो, अरे आज उसी ज्ञान की ज्योत मांगो। अरे आज उसी ज्ञान की ज्योत मांगो। हो काहे सुनते नहीं हो पुकार मेरी हो। हो काहे सुनते नहीं हो पुकार मेरी हो, पुकार मेरी हो। मैं तो कब से खड़ा तेरे पास हूँ। काहे सुनते नहीं हो पुकार मेरी हो, काहे सुनते नहीं हो पुकार मेरी हो। मैं तो कब से खड़ा तेरे पास हूँ। काहे सुनते नहीं हो पुकार मेरी हो। बालक भी भैया आगे भैया। हरे कहते शनि विश्वकर्मा, हरे कहते शनि विश्वकर्मा ज्ञान को अपनाइए। हरे कहते शनि विश्वकर्मा ज्ञान को अपनाइए। हाँ हाँ, ज्ञान के शरण में जाके शीश को झुकाइए। हरे कहते शनि विश्वकर्मा ज्ञान को अपनाइए। हर ज्ञान के शरण में जाके शीश को झुकाइए। ए भैया नाही का जीवन बेकार जाए हो। हाँ, नाही का जीवन बेकार जाए हो। अरे नाही का जीवन अरे बेकार जाए हो। हर नाही का जीवन हर बेकार जाए हो। कहना है कि भैया जीवन मिला बा तो ज्ञान के अपनाए ना भैया, ज्ञान ही सब कुछ बा। हर नाही का जीवन हर बेकार जाए हो। हर काहे सुनते, हर काहे सुनते नहीं हो। हर पुकार मेरी हो, काहे सुनते नहीं हो। पुकार मेरी हो।